अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कदीम और पुरअसरार इनका तहज़ीब के बारे में। इनका तहज़ीब जो आज के पैरों और इसके आसपास के इलाकों में फैली फूली अपनी मुनफरिद तामीराती शाहकारों, पेचीदा माशरती ढांचे और शानदार तारीख़ी विरसे के लिए मशहूर है। इस वीडियो में जानेंगे इनका तहज़ीब की तारीख़, इनके अजीम शहरों के बारे में और इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इनका तहज़ीब जनूबी अमरीका की एक अजीम और कदीम तहज़ीब थी जो तकरीबन 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में अपने उरूज पर पहुंची। ये तहज़ीब अपनी शानदार तमीरात, ज़राती इख्तरात, समाजी तंजीम और मुतनव्वे सकाफ़ती पहलुओं के लिए मशहूर है। इनका तहज़ीब का मरकज़ मौजूदा पेरू में वाक़ था, लेकिन इसकी हदूद बोलिविया, एक्वाडोर और चिली के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। इनका तहज़ीब की इब्तिदा का हतमी वक्त मालूम नहीं, लेकिन इसका बाकायदा आगाज़ 13वीं सदी ईस्वी में हुआ। इनका लोगों ने तकरीबन 1438 ईस्वी में कोस्को को अपना दारुल हुकूमत बनाया और यहाँ से अपनी सल्तनत को वसअत देना शुरू की। इनका तहज़ीब, जिसे तवांतिन सोयो कहा जाता था, 4 बड़े सूबों में तकसीम थी: चिंचा सोयो, एंटी सोयो, कोलिया सोयो और कंटी सोयो। इनका तामीरात अपनी आला मयार की इंजीनियरिंग और ख़ूबसूरती के लिए मशहूर हैं। इनकी इमारतों की खासियत ये थी कि पत्थरों को बग़ैर किसी सीमेंट या गारे के इंतहाई दुरुस्तगी से जोड़ा जाता था। माचू पिचू इनकी तामीराती सलाहियतों का बेहतरीन नमूना है। ये कदीम शहर पहाड़ों के दरमियान वाक़ है और आज भी सियाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। इसके अलावा सेक्साई ह्यूमन और किला और लानटाई टाम्बू भी इनकी इंजीनियरिंग महारत के शानदार नमूने हैं। इनका तहज़ीब ज़राअत में भी बहुत आगे थी। इन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेत बनाए थे जो पानी के बेहतर इस्तेमाल और कटाव को रोकने में मददगार साबित हुए। इनका लोगों ने मुख्तलिफ अक़साम के आलू, मकई और कीनवा उगाई। इनका आबी ज़खायर का निज़ाम, जिसमें नहरें और तालाब शामिल थे, भी बहुत तरक्की याफ्ता था। इनका समाज एक मुनज़्ज़म हुकूमती निज़ाम पर मबनी था। इनका मुआशरती ढांचे की बुनियाद ख़ानदान पर थी और हर ख़ानदान को ज़मीन और वसाइल फराहम किए जाते थे। इनका सल्तनत में मज़दूरों की तकसीम की बुनियाद पर मीता निज़ाम राइज था, जिसके तहत लोग हुकूमती कामों के लिए अपनी खिदमात फराहम करते थे। इनका लोगों का मजहब कुदरती अनासर की परस्तिश पर मबनी था। इनके अहम देवताओं में सूरज देवता इंती, चांद देवी किलिया और ज़मीन देवी पाचा मामा शामिल थे। सूरज की इबादत के लिए इनका लोग अहम तकरीबात मुनक्कद करते थे, जिनमें सबसे बड़ी तकरीब एंटी रेमी थी, जो सूरज के जश्न के तौर पर मनाई जाती थी। इनका तहज़ीब का ज़वाल 16वीं सदी में हस्पानवी फ़ातिहीन के हाथों हुआ। फ्रांसिस्को पिज़ारो के क़ियादत में हस्पानवी फ़ौजियों ने 1532 ईस्वी में इनका सल्तनत पर हमला किया और बादशाह अताहु अल्पा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इनका तहज़ीब को हस्पानवी नौ आबादियाती निज़ाम में ज़म कर दिया गया। इनका तहज़ीब के बारे में बहुत से पहलू हैं जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन वो इनकी अज़मत और तरक्की को मज़ीद उजागर करते हैं। इनका तहज़ीब फ़ल्कियात में भी दिलचस्पी रखती थी। इनका लोग सूरज, चाँद और सितारों की पोजीशन का मुताला करते थे और इसके मुताबिक अपनी ज़राती कैलेंडर को तरतीब देते थे। माचू पिचू और दीगर इनका मुकामात पर कुछ तामीरात ख़ास तौर पर फ़ल्की मुशाहदात के लिए बनाई गई थीं। इनका तिब में भी काफ़ी तरक्की याफ्ता थे। वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए करते थे। इनका सर्जनों ने
खोपड़ी की सर्जरी में महारत हासिल की थी, जो कि आज के दौर की पेचीदा सर्जरियों में से एक समझी जाती है। इनका सल्तनत के अंदर तजारत के लिए बेहतरीन रास्ते और सड़कें मौजूद थीं, जिन्हें का पाक नान कहा जाता था। ये रास्ते न सिर्फ सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ते थे, बल्कि तजारती अशिया की मुंतकली को भी मुमकिन बनाते थे। इनका लोगों ने मुख्तलिफ इलाके में खुराक और दीगर ज़रूरियात के ज़ख़ीरा करने के लिए कोलकास नामी गोदाम बनाए थे। ये गोदाम खसूसी तौर पर डिज़ाइन किए गए थे ताकि खुराक तवील अरसे तक महफूज रह सके। इनका तहजीब में दस्तकारी की भी बड़ी अहमियत थी। इनका लोगों ने उम्दा कपड़े बनाए जो इनके समाजी मकाम की अलामत थी। इन कपड़ों में रंगीन धागों और मुख्तलिफ नक़ूश का इस्तेमाल होता था। मौसीकी और रक्स भी इनका तहजीब का अहम हिस्सा थे। इनका लोग मुख्तलिफ मौसीकी के आलात बजाते थे, जिनमें बांसुरी और ढोल शामिल थे। रक्स के ज़रिए मुख्तलिफ तक़रीबात और मजहबी रसूमात में शिरकत की जाती थी। इनका लोगों की ज़ुबान कैचवा थी, जो आज भी जनूबी अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती है। कैचवा ज़बान ने इनका लोगों को अपने ख़यालात और रवायात को महफूज करने में मदद दी। इनका तहजीब में ज़ुबानी रवायात का बड़ा अहम मुकाम था। कहानियाँ और किस्से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते थे, जिसके ज़रिए इनका तारीख़ और असातीर को ज़िंदा रखा जाता था। इनका तहजीब में इंसाफ के लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद था। मुकामी रहनुमा मुक़दमात का फ़ैसला करते थे और अगर ज़रूरत पड़ती तो मामलात को मरकज़ी हुकाम के सामने पेश किया जाता था। इनका निज़ाम में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित मौजूद थे। इनका लोग माहौल के साथ हम आहंगी में ज़िंदगी गुजारते थे। वो कुदरती वसाइल के इस्तेमाल में एहतियात करते थे और माहौल की हिफाजत को अहमियत देते थे। इनका ज़राअत और आबी ज़खायर के निज़ाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के असूलों को मलहूज़ रखा जाता था। इनका लोगों ने अपने हमसाया कबाइल और रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए सफारतकारी का इस्तेमाल किया। वो ना सिर्फ जंग के ज़रिए बल्कि मज़ाकरात और मुआहदात के ज़रिए भी अपनी सल्तनत को वसअत देते थे। ये तमाम पहलू इनका तहजीब की अज़मत और तरक्की का सबूत हैं। इनका लोगों की इन तमाम खसूसियात और इख्तिराआत ने न सिर्फ इनकी अपनी तहजीब को मजबूत बनाया, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी अहम सबक छोड़े हैं। इनका तहजीब की ये मुतनव्वे और जामे खसूसियात इनकी मुनफरद शनाख्त को उजागर करती हैं और इनकी तारीख़ी विरसे को ज़िंदा रखती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।